जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बीएससी लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, बीएससी के बारे में इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि ये पीडीएफ आप लोग देख सकते हो 26 अगस्त 2025 का है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कंपनी ने दो बार बोनस दिया है। एक बार 2022 में कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस दिया था, और एक अभी हाल फिलहाल में 23 मई 2025 को ही कंपनी ने 2:1 के रेशियो में ही बोनस दिया था। तब इसी चैनल पे मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो हर बार बना के अपडेट दिया था, जब भी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा था, इंपॉर्टेंट डेट भी आ रहा था, तो ठीक है ना। अब बोनस के बाद एक मर्जर से रिलेटेड खबर निकल के सामने यहाँ पे आ रही है। हालांकि इसके पहले कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया था, लेकिन वो बहुत पहले दिया था। बहुत पहले नहीं, वही मतलब 23 में दिया था, 19 में दिया था, 18 में बायबैक भी कंपनी ने 2-3 बार दिया था, ठीक ना। और डिविडेंड तो देती ही देती है। अब देखिए क्या न्यूज है ना, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे तो 3% की आज भी गिरावट मतलब हो रही है। हालांकि मार्केट में भी 1% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 2220 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 56 लाख इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। 1268 करोड़ रुपए में टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। बढ़िया सा वॉल्यूम ट्रेड होता है इसमें, जो देख ही सकते हो आप लोग। 1250 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हो रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। 40% का डिलीवरी परसेंटेज है। और सबसे पहली एक इसमें न्यूज तो यही है कि यह शेयर लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में भी है, ठीक है ना। LT एसएम स्टेज 1 में है, मतलब लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में भी शामिल है यह शेयर। अभी लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट से बाहर नहीं आएगा, अभी भी टाइम लगेगा 1-1.5 महीने का, ठीक है ना। जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये 26 अगस्त 2025 की जो खबर आ रही है ना, इसमें मर्जर से रिलेटेड न्यूज निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए विलय लिखा है ना। अब इनकी कुछ सब्सिडी कंपनियों का विलय हो रहा है, मर्जर हो रहा है। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे तो पहले बताया गया कि बीसा में BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो ये एक कंपनी हो गई, जिसको शॉर्ट में BSEINV के नाम से जाना जाएगा आगे। और BSE प्रशासन एवं पर्यवेक्षण का विलय जो है यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। किसमें तो यहाँ पे बताया गया है, जिसको यहाँ पे ये जो अभी कंपनी है, इसको BASL जो है कहा जाएगा। ये दोनों कंपनियां BSC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, ठीक है ना। BSE टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है इनका विलय यहाँ पे होने वाला है। जो वो भी कंपनी BTPL, ये भी कंपनी जो है BSC की पूर्ण स्वामित्व वाली ही सहायक कंपनी है। अब चलिए मैं आप लोगों को पूरा जो है यहाँ पे बताता हूँ एकदम डिटेल में। देखिए अब तीन नाम आप लोगों को यहाँ पे मैं पढ़ूंगा। तीनों नाम आप ध्यान से समझ लीजिए किसका किसका विलय हो रहा है। एक तो यहाँ पे आ रही है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है BSC इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। तो ये एक BSC इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड हो गई, ठीक है ना। एक हो गई BSC एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, ये दोनों कंपनी हो गई। इन दोनों कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे तो BSC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें विलय होने वाला है। तो यहाँ पे ये तीन नाम मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये और एक जो है ये, इन दोनों कंपनियों का विलय होगा किसमें, BSC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है ना। ये अब इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। ये हो गई एक हमारी BSC कंपनी, ठीक है ना। ये BSC कंपनी, इसकी तीन सब्सिडी कंपनी है, BSC इंस्ट्रूमेंट, और दूसरी कंपनी है BSC कह लीजिए BSC एडमिनिस्ट्रेशन, और एक और कंपनी है BSC टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब किसी भी कंपनी का इस मेन वाली कंपनी में विलय नहीं हो रहा है BSC में। ये दो जो कंपनियां हैं, इन दो कंपनियों का विलय इनकी ही सब्सिडी, तीसरी सब्सिडी कंपनी जो BSC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें होने वाला है। तो अब देखिए दो सब्सिडी कंपनियों का विलय एक तीसरी सब्सिडी कंपनी में हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे प्रस्ताव अभी रखा गया है, ठीक है ना। इसमें कई सारे अनुमोदन अनुमति की आवश्यकता होगी, तो इस तरीके से अनुमोदन प्राप्त की प्रदान किया गया है। बाकी ये हस्तांतरण जो ये विलय होगा, ये अभी शुरुआत के लिए है। अभी आवश्यक और जो भी मतलब अनुमति हैं आगे लेनी पड़ेगी, जैसे एनसीएलटी और एनसीएलटी से भी मंजूरी लेनी पड़ती है, सेबी से भी। तो इस तरीके से जब सारी मंजूरियां मिल जाएंगी तो होगा। तो अब हमको क्या करना है, तो देखिए हमको कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि विलय जो है वो BSC लिमिटेड में नहीं हो रहा है, दो कंपनियों का तीसरी कंपनी में हो रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना। बाकी शेयर में लगातार गिरावट 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 आ रही है, और इसका एक ही कारण है कि वो जो वीकली एक्सपायरी जो है
उसको जो है समाप्त करने की जो बात चल रही है, तुहिन कांत पांडे जो सेबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उसके वजह से एंजल वन में, बीएससी में, एनएसडीएल, सीडीएसएल, जितने भी मतलब कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं उन सब में लगभग लगभग गिरावट यहाँ पे आ रही है। तो यही कारण है। बाकी बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है भाई। जब कंपनी ने बोनस दिया था तो मैं आप लोगों को बताया ही था, क्या एक जो है कंटिन्यू मोमेंटम शेयर ने दिया था। वहीं पे थोड़ा सा साइडवेज होके कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। लेकिन ठीक है, वो तो नेचर भी है मार्केट का कि एक बार कभी मोमेंटम आएगा तो फिर कंसोलिडेट करेगी करेगी कंपनी। तो वही चीज़ है, चाहे कारण कोई भी हो। तो देख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मुझे अच्छा लगता है यह शेयर, ठीक है ना।